अब हम लोग समझते हैं कि जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसका वर्किंग और कंस्ट्रक्शन कैसा है। ये हमारा डिलीवरी पाइप है। प्रदाय पाइप, डिलीवरी पाइप है ये जो भाग है इसे हम लोग आंतर नोदक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इम्पेलर, ये जो भाग है इसको हम लोग आई कहते हैं, नेत्र कहते हैं, बीज का भाग होता है। इसी के सहारे हमारा ये घूमता रहता है। ये हमारा चूसड़ पाइप यानी सक्शन पाइप है ये। ये हमारा इसका कंस्ट्रक्शन था। हमने भी चर्चा किया कि इस सिद्धांत पे हमारा ये काम करता है, जिसमें हम लोग अब इसमें अगर हम इसके भाग की बात करें तो इसके मुख्य रूप से पहला हुआ दिस इज फर्स्ट यानी अंतर्नोदक या इम्पेलर। दूसरा ये जो बाहर का दिख रहा है इसको हम लोग केसिंग या आवरण कहते हैं, आवरण या केसिंग कहते हैं, केसिंग कहते हैं। और तीसरा होता है दिस इज थर्ड, दिस इज सेकेंड, चूसड़ यानी सक्शन
तीसरे में हम लोग सब ले सकते हैं, सक्शन पाइप हो सकता है, डिलीवरी पाइप हो सकता है, ये भी थर्ड उसी में आएगा, ये भी इसी में आएगा। वाल्व भी आ जाएगा, क्योंकि इसके नीचे वाल्व लगा होता है। तो ये 3 भागों में हम लोग इसको बांट सकते हैं। अब हम लोग इसकी क्रिया को समझते हैं, ऑपरेशंस को। अब यहाँ से पानी आया, यहाँ से पानी आया, ये कहाँ गया, ये चला गया। हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि जो हमारा अपकेंद्रीय पंप यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, उसमें उसको चलाने के लिए एक प्राथमिक चालक भी होता है, यानी चाहे हम उसको इलेक्ट्रिक मोटर ले लें या कोई ऐसा प्राथमिक चालक ले लें जिसके सहयोग से ये हमारा चलेगा। तो अब हम इसके वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे ये द्रव प्रवेश करेगा, यहाँ से आएगा, यहाँ प्रवेश करेगा, जहाँ पे जिसको हम लोग आई बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे पानी जो द्रव है वो यहाँ प्रवेश करेगा आई पे, और यहीं पे चूफड़ यानी सक्शन पाइप लगा होता है। इसकी जो केसिंग होती है वो केसिंग 3 प्रकार की होती है। हम लोगों ने अभी आगे चर्चा किया जाएगा कि केसिंग कई प्रकार की केसिंग्स होती हैं। तो इसमें जो केसिंग लगा हुआ है वो शंखावर्त आवरण के प्रकार का केसिंग लगा हुआ है, और इसमें द्रव जो है इसी केसिंग के अंदर से ये द्रव बाहर की तरफ डिस्चार्ज होता है। यानी पानी आता कहाँ से है, सक्शन पाइप से आई पर, आई पे यही वाला सिद्धांत कि जब यहाँ पे पानी आया तो चूँकि रोटेट कर रहा है तो क्या हो रहा है, जब ये घूमेगा तो ये जो पाइप अंदर है वो प्रेशर एक बाहर जाने का प्रयास करेगा। बाहर केसिंग लगा हुआ है तो केसिंग के किनारे किनारे उसमें गति आ जाएगी। जब गति आएगी तो उसके अंदर दाब उत्पन्न होगा, और दाब उत्पन्न होगा तो वो डिलीवरी पाइप से बाहर निकल जाएगा। यानी इस प्रकार से इसका सिस्टम है कि यहाँ पे सक्शन पाइप से यहाँ पानी आया, यहाँ आने के बाद क्या हुआ, ये रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, ये बाहर की तरफ जाने का प्रयास करेगा। जो पानी है ये जो डायरेक्शन दिख रही है बाहर जाने का प्रयास करेगा। ये रोटेट कर रहा है, जब बाहर जाएगा तो कहाँ जाएगा, इसके केसिंग में भर जाएगा, ये इसमें भर जाएगा तो धीरे धीरे इसकी जो गति है, इसकी गति के कारण इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर जब क्रिएट होगा तो ये बाहर की तरफ निकलना चाहेगा, और फिर ये आप देख सकते हैं कि बाहर की तरफ निकल जा रहा है। यानी डिलीवरी पाइप से ये बाहर जा रहा है, सक्शन पाइप से आ रहा है। ये किस सिद्धांत पे काम कर रहा है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सिद्धांत पे काम कर रहा है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम इस पंप को चलाते हैं तो इस पंप में से जो एयर होती है उसको निकालना आवश्यक है। आप अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते होंगे तो आप देखे होंगे कि अक्सर खेतों की सिंचाई के लिए और नीचे से कुएं में से या तालाब में से पानी बाहर निकालने के लिए इस खास तौर से इस प्रकार के पंप का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक पंपिंग सेट होता है, उसके साथ ही इस प्रकार का कुछ एक सिस्टम जुड़ा होता है जो कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। और उसका जो पाइप होता है उसमें आप देखेंगे कि नीचे एक जो अगर ये इसका सक्शन पाइप है तो नीचे एक फुटबॉल जैसा लगा होता है, जिसमें ये पानी को साफ़ करने के लिए लगा होता है ताकि, और ये हमेशा नीचे की ओर खुलता है, यानी इधर खुलेगा, बाहर नहीं खुलता है। तो जो पानी इसमें भर जाता है, यानी इसमें जब पानी भर जाता है तो इस पानी को रोकने के लिए, ताकि हमें फिर से बार बार इसमें पानी भरने में कठिनाई होती है, तो इस पानी को बाहर ये पानी चूँकि पानी नहीं रहेगा तो ये प्रेशर नहीं बना पाएगा। जब प्रेशर नहीं बना पाएगा तो
ये सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए हम इसके अंदर पानी पर्याप्त मात्रा में भर के रखते हैं, तभी ये ऑपरेट हो पाता है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जो इसका जो सक्शन पाइप ये आप देख रहे हैं, जब ये पानी में डूबा होता है, तो अगर सपोज दैट ये भाग डूबा हुआ है लास्ट का, इसको फुटबॉल भी लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे एक नेट लगा होता है, ये अंदर की तरफ खुलता है, ऊपर से जब पानी आता है तो ये ला करके उसको बाहर रखता है। और इधर भी इसमें जाली जैसा लगा होता है ऐसा कुछ। तो जब ये पानी में रहता है तो पानी के जीव हो गए, मछली हो गए, सांप हो गए या कचड़ा हो गया कुछ भी, तो वो उसमें नहीं फंसता है या उसको अंदर जाने से रोकता है। इसका एक काम ये भी होता है। तो इस प्रकार से इसका सक्शन काम करता है, हम उसको अभी आगे समझेंगे। तो हमने भी कहा कि इसको चलाने से पहले जो पंप में हवा होती है उसको बाहर निकालना आवश्यक होता है। यानी इस प्रक्रिया को, हवा निकालने की प्रक्रिया को प्रीमिंग कहा जाता है। और अभी मैंने बताया कि इसमें पानी, इसके जो सक्शन पाइप है या इसके जो पूरा केसिंग है, इसमें पानी को भरा जाता है। और जब एक बार पानी भर दिया जाता है, आपने देखा भी होगा, अगर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो पंप को चलाने से पहले उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी भरी जाती है, तभी वो अपना काम कर पाता है। तो पानी भरा जाता है, यानी एक प्रकार का ये प्रतिवर्ती या रिवर्स्ड प्रक्रिया टरबाइन की भांति द्रव से भरकर क्रिया करता है, यानी एक रिवर्स टरबाइन की तरह से काम करता है। अब इसके हम ये तो हमारा कैसा होगा, क्या होगा, एक बहुत ओवरव्यू का हम लोगों ने एक डिस्कशन किया है। अब हम इसके मूल डिज़ाइन को समझेंगे और उसके अलग अलग भाग को समझेंगे एक एक करके।